दोस्तों, आज फिर एक बार मैं एनओएस से संबंधित कुछ बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 दिन हुए होंगे कि एनओएस का अक्टूबर 2025 का जो एग्जामिनेशन है वो शुरू हुआ होगा। थ्योरी का एग्जामिनेशन शुरू हुआ होगा। 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। 12 तारीख शेड्यूल था और इसके लिए मैं अपने जितने भी एस्पायरेंट हैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। बेहतर करें, इसके लिए जो है मैं उन्हें चाहूँगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं साथियों कि अक्सर जो है देखने को मिला है कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी इस तरह की गलतियां कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें से उन सारे मुद्दों को जो है सामने रखा जाए, ताकि जितने भी लोग हैं, जितने भी एस्पायरेंट हैं एनआईएस के, उन सभी को जो है फ़ायदा मिले जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको जो है यह ख्याल रखना होगा कि एनआईएस का बिना हॉल टिकट निकाले और बिना स्टूडेंट कार्ड के आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है, क्योंकि ये आपके चॉइस में नहीं रहता। और कब जो है एग्जामिनेशन जो है आपको जाकर के देना है, आपके सब्जेक्ट क्या हैं, ये सारी चीज़ों के लिए क्लियरेंस के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है हॉल टिकट अपना निकालें, जो कि अमूमन देखा जाता है कि एग्जामिनेशन के ठीक जो है 7 दिन पहले, 6 दिन पहले ये आ जाता है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत पहले आ जाते हैं, वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर कहीं कोई दिक्कत भूल चूक हो तो उसमें सुधार के गुंजाइश हो। तो सबसे पहले जो है पहला प्रोसेस जो है आपका काम है ये कि आप अपने हॉल टिकट निकालें, उसका बेहतर तरीके से स्टडी करें। स्टडी करना है कि कहाँ पर आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है, कौन कौन से दिन, डेट क्या है एग्जामिनेशन के, और आपको शायद पता हो कि मैक्सिमम जो टाइम होता है जिसमें एनओएस जो है अपना शेड्यूल करता है वो 2 बजे के आसपास करता है। ये 2 इसलिए शायद करता है क्योंकि 2 बजे तक जो है मैक्सिमम स्कूलों की छुट्टी हो गई होती है। तो ये सारी बातें जो हैं आप क्लियर कर लें। अगर यदि ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे और आप बिना इसके अगर यदि एग्जाम सेशन में चले गए तो वहाँ से आपको रिजेक्शन ही, खाली हाथ ही आपको आना पड़ेगा। कुछ ऐसी और भी बातें हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट चीज़ों को ले जाना, मोबाइल का ना ले जाना। साथियों, एग्जामिनेशन में बड़ा धैर्य के साथ जो है आपको सब कुछ करना है। अगर आप सोचेंगे कि ये ओपन स्कूल का जो एग्जामिनेशन है और इसमें आराम से पास होया जा सकता है, तो थोड़ी मुश्किल है। आपको यह भी सोचना है कि ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें सीबीएसई स्टैंडर्ड का, सेंट्रल बोर्ड जो है अपने स्टैंडर्ड का मेंटेनेंस जो है करता है। यानी कितनी बड़ी बात है कि इस तरह के जो है बातें इसमें देखने को मिलती है। इसमें क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करना सेंट्रल बोर्ड को और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इसकी मजबूरी है। इसलिए जो है आप यह कभी भी इस गफलत में ना रहें कि इसमें जो है पास होना बहुत आसान होगा। इतना तय है कि यदि आप थोड़े थोड़े करके यदि आप पढ़ते रहें, प्रीवियस ईयर का, जैसे मैंने कहा था, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन पेपर कुछ जो है आप देखते रहें, तो निश्चित रूप से पास करना भी इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब भी जाएं बड़े पैसेंस, धैर्य के साथ जो है अब सारे क्वेश्चन को जो है उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप ना लिखेंगे तो फिर आपके उत्तर मिलेंगे कैसे। यहाँ पर जो एक बड़ी बात जो है मैं कहना चाहूँगा वो ये कि इधर जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ों में बदलाव हुआ है, किताबों में, स्टडी मटेरियल में बदलाव हुआ है, और स्टडी मटेरियल में बदलाव के कारण बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूजन में, उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। किताबें जो नई हैं वो आ नहीं रही हैं लोगों के पास। ऐसे में जैसा कि मैंने उस वक्त भी कहा, अब भी कहता हूँ कि एनओएस जो है सारी बातों पर कड़ी नज़र रखता है। आपके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर पैटर्न हो गए, उसमें
ओल्ड और नए दोनों जो है आपके जो है क्वेश्चन होंगे। इसका अर्थ हुआ कि आपके पास अगर जो पुरानी किताबें भी हैं तो आप आराम से उसका जो है उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इसमें विशेष घबराने की कोई बात नहीं है। पेन, पेंसिल, रबर, ट्रांसपेरेंट चीज़ें सब रखें, क्योंकि उसमें आजकल जो है ये कहा गया है कि सारी चीज़ें हमें ट्रांसपेरेंट रखने से में ही भलाई है, क्योंकि चेक होती है और बहुत सारी चीज़ें जो है डिजिटल हैं, इसलिए उसको चेक के लिए सब अत्यंत आवश्यक है। तो फिर से एक बार अग्रिम बधाई, हार्दिक शुभकामना कि आपके सारे जो है एग्जामिनेशन बेहतर हों। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास ना करें, शांति से 2-2.5 घंटे का जो भी एग्ज़ाम है बेहतर तरीके से आप लिखें और इस तरह से लिखें कि कम से कम जो है मोर देन 35% ज़रूर आए, कम से कम 35% आए, इसलिए 35% आ जाए, क्योंकि इससे नीचे जो है अगर आप जाएंगे तो फेल होने की संभावना बढ़ती जाएगी। इसी के साथ फिर से एक बार धन्यवाद, थैंक यू।